भाई प्रॉपर्टी अभी क्लियर नहीं, अभी केस चल रहा है, हम अभी केस लड़ रहे, वक्फ बोर्ड अभी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। अभी हम सात गवर्नमेंट ऑफिसर्स से केस लड़ रहे हैं ट्रिब्यूनल में, और उसमें एक में भी नहीं है। वक्फ बोर्ड के मेंबरों ने आपस में सोचना कि अपन ने तो ये दे दिए, गलत हुई। आपको एनओसी से पहले एक तो ब्लूप्रिंट, बजट, कितने एरिया में आप बना रहे, कितना खर्चा है, कैसा जो है ये अपने ये आमखास की जो ज़मीन है ये महाराष्ट्र शासन के नाम पे, और इसमें 7 पीआर कार्ड है, 7 पीआर मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट के उसके अंदर नाम है, जबकि वक्फ बोर्ड का इसमें नाम ही नहीं। तो हमारी जो स्टार्ट से जो लड़ी है कि भाई 29 एकड़ 10 गुंठे जो जामा मस्जिद का इनाम है, ये जो इनामी जो ज़मीन है, पहले इसके ऊपर वक्फ बोर्ड का नाम चढ़ाया जाए, उसके बाद जो है तो आगे प्रोसीजर जो है समझो आम खास मैदान बनेगा या और कुछ बनेगा, उसके बाद का प्रोसीजर है। आम खास मैदान की मुतवल्लियों में आपका नाम है जी और जिस तरीके से एनओसी वहाँ पर लाई गई जी, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एनओसी के खिलाफ हमारा ऑब्जेक्शन दाखिल था उसमें, एनओसी के खिलाफ हमारा ऑब्जेक्शन उसमें दाखिल था वक्फ बोर्ड के अंदर, और हमारे को एनओसी का ऑब्जेक्शन था कि भाई ये पूरी ये प्रॉपर्टी लीगल करो, लीगल करे बाद इसके कोर्ट मैटर पूरे क्लियर करो, पीआर कार्ड में नाम चढ़ाओ, उसके बाद आप एनओसी का है। अब कोर्ट मैटर रह रहा है और पीआर कार्ड में आपका नाम नहीं है प्रॉपर्टी कार्ड में, और आप एनओसी दे रहे, कोर्ट मैटर तो वो करिए। अच्छा, फिर आपसे जब फौजी मैडम साहब की बात हुई तो उन्होंने क्या आपको आश्वासन दिया या क्या आपकी खास कुछ बातचीत रही? उन्होंने बहुत अच्छा बात बोले, और फौजिया मैडम ने बोले, मुझे सीईओ साहब ने बोले, मैंने उनसे पूछी कि इसके कोई लिटिगेशन है क्या, उन्होंने बोले नहीं। प्रॉपर्टी कार्ड में अपना नाम है क्या, उन्होंने बोले नहीं। कोई मुतवल्ली है क्या, है बोले कोई ऐसे सो एंड सो, ऐसा बोले मैडम को। मैडम बोले मुझे ये कुछ मालूम नहीं। अब आगे आपको क्या काम है? हम आगे अभी इसके ऊपर लीगल कार्रवाई करेंगे। अच्छा, आप कार्रवाई करेंगे जी। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि प्रॉपर्टी पहले पूरी क्लियर करिए, केसेस पूरे नील हो जाना दीजिए, प्रॉपर्टी कार्ड पे अपना नाम आन दीजिए, फिर उसके बाद आगे अपन देखेंगे। अच्छा, आपकी तो कोई रोक नहीं है उसमें से? अभी हमारी खाली एनओसी पे रोक है। एनओसी पे रोक है? जी जी, उन्होंने स्टेडियम के लेकर आए? हाँ जी। भाई प्रॉपर्टी अभी क्लियर नहीं, अभी केस चल रहा है, हम अभी केस लड़ रहे, वक्फ बोर्ड अभी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। अभी हम सात गवर्नमेंट ऑफिसर्स से केस लड़ रहे हैं ट्रिब्यूनल में, और उसमें एक में भी नहीं है। अच्छा, एनओसी जो आई है किस तरह से जारी हुई है, क्या बोलकर एनओसी जारी हुई है? स्टेडियम बनाने के वास्ते, स्टेडियम के वास्ते। जब आपके केसेस चालू है तो फिर एनओसी जारी कैसे हुई? हमारा वही कहना है वक्फ बोर्ड को कि भाई इसमें केसेस चालू है, आपकी वो प्रॉपर्टी कार्ड पे नाम नहीं है। अभी 1972 में सर्वे हुआ था, जब ये उनका नाम चढ़ गया था, इनका स्थानिक चौकसी आधार है उनका नाम चढ़ा, हम उसके ऊपर 1972 से हम केस लड़ रहे हैं, उस पर हमारा भी केस चालू है अभी तक। आगे आप क्या करेंगे? आगे अल्लाह चाहे अगर नाम हमारा आ गया तो देखेंगे, वक्फ बोर्ड और हम मिलकर बैठ के करेंगे जी। अच्छा, अब जिस तरीके से एनओसी है इसको वापस करने के लिए अब क्या स्टेप लेंगे? अब वक्फ बोर्ड के मेंबरों ने आपस में सोचना कि अपन ने तो ये दे दिए, गलत हुई। आपको एनओसी से पहले एक तो ब्लूप्रिंट, बजट, कितने एरिया में आप बना रहे, कितना खर्चा है, कैसा बना रहे, वो सब दाखिल करना पड़ेंगे ना। उसको एनओसी से पहले एक ऑफिसर उसका वो करना पड़ता है, इंक्वायरी करके। और ऑफिसर अगर इंक्वायरी नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, आप एक पेज दे दिए कि भाई हमको एनओसी दे दो, कहाँ से एनओसी दे दिए बोर्ड ने, बोर्ड मेंबरों ने। आप वहाँ पर मुतवल्ली आपका खुद का नाम है, किसका नाम है? अभी हमारे दादा का नाम है मुतवल्ली में, हम हेरिटेज मुतवल्ली है, हमारे नाम के लिए ठहराव में डाले हुए हैं, मगर उस पर ऑब्जेक्शन आया है, वो रोके हुए है, अभी मंजूर हुई नहीं। जमीन कितनी है? जमीन कितनी है? 29 एकड़ 10 गुंठे। 29 एकड़ 10 गुंठे पूरी आमखास की। अच्छा, कोई ऐसा लॉ है कि जिसको वक्फ बोर्ड की जमीन के ऊपर स्टेडियम बनाया जाए, या वक्फ बोर्ड की जमीन तो मुसलमानों की है, मुसलमानों को उससे इस्तेफादा हासिल करे, ये ऐसा लॉ में ऐसा कुछ है कि वो जमीन के ऊपर स्टेडियम बनाया जा सकता है? जमीन तो मुसलमानों की है, मुसलमानों के लिए काम आए इसलिए बुजुर्गों ने इसको वक्फ करके जी 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 जी, ठीक है, ये बात आप मानते हैं जी। अब ऐसा है कि उसमें स्टेडियम बनाया जाए, स्टेडियम का तो मुसलमानों को फायदा हो, ऐसा कुछ है उसके अंदर? अभी इसका लॉ ऐसा है कि ये अगर अपने को उस पर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के अंदर कुछ भी अपने को यानी डेवलपमेंट करना है, तो उसकी पूरी इंक्वायरी करना, पूरा बजट ये लाने का, और कैसा खर्चा करना है, ये है सेक्शन क्या है बताओ, सेक्शन 32 के है 5, उसमें आप कर सकते 4 पर। अच्छा, चलिए आप अगर ये ज़मीन सारी क्लियर हो जाती है तो फौजी मैडम ने आपको क्या आश्वासन दिया कि वो क्या आपका साथ देंगे उसमें? उन्होंने बोले मैं हक का साथ दूंगी। अब उसके
उसके अलावा जो सामने की जो दुकानी जो पहली दुकानी थी मक्का के दुकानी तोड़ी गई जी। फिर वो भी क्या वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर थी? हाँ, वो भी वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे थी। फिर अब महानगर पालिका का कैसा वहाँ पर कब्जा है? उस पर तो स्टे लिए बाद भी महानगर पालिका ने तोड़ी ना, हमने स्टे स्टे के बाद में भी हाँ आपने कोर्ट से स्टे लेके आए? कोर्ट से फिर महानगर पालिका तोड़ी? फिर भी आप तो उनके खिलाफ कोर्ट गए? कोर्ट में केस चालू है अभी उसका। केस चालू है। जी। अलमिया तो ये है। आपका पूरा नाम बताइए। कैसर अहमद, नवाब अहमद, मतीनुल्लाह, हफीजुल्लाह। इनका क्या है इसमें? ये मुतल्ली है, हमारे भाई है। ये आपके भाई हैं। सर, आपने ये जो पत्रकार परिषद का जो आज आयोजन किया है, इसका क्या मकसद क्या है, खास मकसद क्या है? इसका ख़ास मकसद ये जो है, इससे अभी कुछ दिन पहले वक्फ बोर्ड ने एक एनओसी इशू की थी, जारी की थी आम खास मैदान के ताल्लुक़ से। तो वो उसके वास्ते मैं जलील अहमद ख़ान, राष्ट्रवादी ज़िला अध्यक्ष अल्पसंख्यक औरंगाबाद, पहले मेरे पास जो है हमारे मुतवल्ली आए, हमारे खैसर भाई और हमारे हफीजुल्लाह अपने मतीन खां साहब, मतीन भाई हमारे मुतवल्ली दोनों आए और उनसे मैंने चर्चा किया। तो उन्होंने कहा कि साहब ये जो आम खास की जो एनओसी दी गई ये सरासर इलीगल तरीके से दी गई, जबकि जो है तो वक्फ बोर्ड का आम खास ग्राउंड के ऊपर नाम ही नहीं, वो अभी ऑलरेडी जो है तो केस उसका कोर्ट में चालू है। तो वो सिलसिले में हमने पत्रकार परिषद अभी रखी कि भाई एनओसी के ख़िलाफ़ जो है तो एनओसी जो दी गई ये इलीगल तरीके से एनओसी दी गई। अच्छा सर, ठीक है, इलीगल तरीके से अगर एनओसी दी गई है तो क्या आपको क्या लगता है, जिस तरीके से आप ही के पार्टी है फौजी मैडम जो महाराष्ट्र के वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं, तो क्या आपने उनसे बात करने की कोशिश की, या जिस वक्त ये सारी चीज़ें हो रही थी उस वक्त आप लोग कहाँ थे, क्या कर रहे थे? नहीं, ये जो वाक़या हुआ मतलब इनको नोटिस भी इशू नहीं किया गया कि भाई ये मतलब ये मुतवल्ली जो है इनके जो दादा परदादा जो ऑलरेडी मतलब इनका नाम आज भी जो है तो महसूल में मतलब तहसील में इनका आज भी मुतवल्ली के बोल के इनका दादा परदादा का नाम आता, लेकिन इनको जो है अभी तक उनको मुलाकात भी नहीं हुई, इनसे मालूम भी नहीं हुआ। और एक दिन के बाद जैसा एक दिन पहले इनको शायद फ़ोन आया है ना, एक दिन पहले फ़ोन आया, उसके बाद इनको बताया गया, फिर दूसरे दिन डायरेक्ट डिक्लेयर कर दिए एनओसी। उसके बाद हम दूसरे दिन फौजिया खान मैडम से जो है तो ये हमारे दोनों मुतवल्ली मुलाकात की और उनको पूरे पेपर बताए। फिर फौजिया खान मैडम को बताया कि भाई ऑलरेडी जो है ये अपने ये आम खास की जो ज़मीन है ये महाराष्ट्र शासन के नाम पे, और इसमें 7 पीआर कार्ड है, 7 पीआर मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट के उसके अंदर नाम है, जबकि वक्फ बोर्ड का इसमें नाम ही नहीं। तो हमारी जो स्टार्ट से जो लड़ी है कि भाई 29 एकड़ 10 गुंठे जो जामा मस्जिद का इनाम है, ये जो इनामी जो ज़मीन है पहले इसके ऊपर वक्फ बोर्ड का नाम चढ़ाया जाए, उसके बाद जो है तो आगे प्रोसीजर जो है समझो आम खास मैदान बनेगा या और कुछ बनेगा, उसके बाद का प्रोसीजर है। तो हमारा बोलना ये है कि ऑलरेडी जो कोर्ट में केस चल रहा तो आप उसकी एनओसी देते कैसा, ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा। दूसरी बात ये है सर, मेरे दिमाग में एक बात ये भी आती है कि जैसे साहब मुतवल्ली है उसके अंदर मस्जिद का आप जैसा कह रहे हैं कि उसके ऊपर वक्फ बोर्ड का नाम चढ़ाया जाए, हाँ, उसके बाद में तो ये ज़मीन मुसलमानों की हित में काम बिल्कुल करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप क्या चाहते हैं वहाँ पर के दुकानें बने या स्टेडियम ना बने, ऐसा कुछ आपका विरोध है उसमें? नहीं, इसके ऊपर जो है हम मुतवल्ली से भी चर्चा करेंगे, आगे भी चर्चा करेंगे, और हम पूरे पक्ष को साथ में लेके मतलब ये मुसलमानों का मसला है, माइनॉरिटी का मसला है, तो हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। भाई जो ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को जो चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, जो अपने गरीब मिस्किन मुसलमान जो है, आपको तो मैं पहले ही बता दूं कि जो वक्फ की जो जायदाद है ये यतीमों बेवा बेकस के लिए दी जाती। तो हमारा बोलना ये है कि इनसे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों का फ़ायदा होगा हम उसके ऊपर वो प्रोसीजर में काम करेंगे। अच्छा सर, नक्षत्रवाड़ी का भी थोड़ी देर पहले आपको जिक्र कर रहे थे, नक्षत्रवाड़ी। हाँ, तो नक्षत्रवाड़ी में आप कितनी एकड़ ज़मीन है टोटल? 24 एकड़ 9 गुंठे। अच्छा 24 एकड़ 9 गुंठे ज़मीन है जो ऑलरेडी मतलब 20-25 सालों से वक्फ बोर्ड का ही नाम है उसके ऊपर। अच्छा, तो हमारा ये बोलना है, जैसा मेरा ये पर्सनल बोलना है कि जिसका 24 एकड़ 10 गुंठे जो ज़मीन नक्षत्रवाड़ी गट नंबर 65 की है, ऑलरेडी इसके ऊपर मतलब वक्फ बोर्ड का नाम है, और जो खाली जो जगह है उसके ऊपर 12 से 13 मतलब तकरीबन 15 एकड़ के करीब जो है उसके ऊपर ताबा है। 130 से 135-40 घर कुछ उसके ऊपर बसे हुए हैं, और खाली जो जगह है वो ऑलरेडी मतलब बीच में बहुत 2015 में 1-2 तहरीक ने उसके ऊपर चलाई थी, उसके ऊपर जो है तो उन्होंने तार फेंसिंग वगैरह करा के मतलब वो मस्जिद के इनाम के लिए बाकी रखी थी। तो मतलब ऑलरेडी मतलब 20-25 सालों से जो है तो मस्जिद का इनाम था, वो खाली जगह थी, ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं था। लेकिन हमारा क्या बोलना है कि जो ऐसा हमारे जो IMIM के खासदार है इम्तियाज़ जलील साहब, उन्होंने मतलब एक मुहिम चला दी कि भाई हमने वक्फ की ज़मीन हमारे ताबे में ले ली। तो हमारा बोलना है कि कौन सी ज़मीन ताबे में ली, जो ऑलरेडी खाली है उसके ऊपर मस्जिद का ही ताबा है, और जो मतलब 130-140 घर जो बने हुए वो तोड़े क्या? वो अगर तोड़ते थे तो हम भी बोलते थे भाई खासदार साहब ने कुछ मतलब
जलवा करके बताए। वो ऑलरेडी बस खाली जगह पे गए, बोर्ड गाड़ दिए और बता दिए कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने वक्फ की ज़मीन अपने ताबे में ले ली, जो ऑलरेडी ताबे में ही है। मैं उसका 7 बार आपको देता, पहले से ही उसका 7 बार में नाम आता। और वहाँ से हमारा बोलना ये था, जैसे खादर साहब नक्षत्रवाड़ी गए, वहाँ पे उन्होंने मतलब दावा किया कि भाई हमने अल्हम्दुलिल्लाह वक्फ बोर्ड की ज़मीन हमारे ताबे में ली। तो उसी तरह खादर साहब ने वही जो अपने IMIM को जो कार्य करता है, वो जालना रोड लेके जाना था, बाफना के पास जाना था, जालना रोड पे जो वक्फ की जगह है वहाँ पे उन्होंने ताबा करके बताना था। मेरा पत्रकारों से ये सवाल है कि आप ये सवाल खादर साहब से पूछिए कि भाई जिस तरह खाली ज़मीन पे आप बोर्ड गाड़े, तो जो ज़मीन के ऊपर जो लोग बैठे हुए, ये घर कब टूटने वाले, ये घर कब टूटेंगे? और अगर टूटना है तो सबके टूटेंगे, एक हमारे दोस्त मतीन का नहीं टूटेगा। मतलब एक मतीन का घर तोड़ दिए, भाई अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी काम हो रहा, हमारे को तो ये समझ में नहीं आ रहा। मतलब ये ज़ाती दुश्मनी है क्या, कुछ पर्सनल लेना है कि सिर्फ मुसलमानों को ही नुकसान करना है, ये आज तक मेरी बात समझ में नहीं है। जैसे जिस तरीके से आपने बात की जालना रोड की, हो सकता है अगला स्टेप उनका वही का हो। हम तो दुआ कर रहे भाई अगला स्टेप खादर साहब का वही रहे। जो हमारी तो ऐसी नीयत है कि एक गुंठा भी जो ज़मीन वक्फ की अपने खाली ना जाए, पूरे मुसलमानों की वक्फ बोर्ड के अंडर में आ जाए, और उसके ऊपर जो भी। आपका पूरा नाम? मेरा पूरा नाम जलील अहमद खान, राष्ट्रवादी जिला अध्यक्ष, अल्पसंख्यक विभाग, औरंगाबाद।